हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चंस ऑन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को एक तरीके से रिवाइज कर लेते हैं। उसमें दो इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या है। पहली, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो, और दूसरे नंबर की बात क्या इंपॉर्टेंट है, ओमेगा क्यूब इक्वल टू वन। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस पे हम लोग सीधा डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, सॉल्व द इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन दे रखी है इन द सेट ऑफ सी ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे x की वैल्यू? भाई जो अपने को पता है हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। क्या पता है अपने को स्टूडेंट? सिंपल बात है सर, हमने इसको लिख सकते हैं x माइनस वन का होल क्यूब इक्वल टू माइनस ऑफ एट। क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ एट। अब क्यूब रूट ले लेंगे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा x माइनस वन का होल क्यूब तो नहीं करूं क्योंकि क्यूब उधर चला जाएगा, पावर थ्री माइनस एट रेज टू दी पावर वन बाई थ्री, और इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस वन रेज टू दी पावर वन बाई थ्री और एट की पावर वन बाई थ्री। चलिए बहुत ही वेरी सिंपल है, ये हमारे पास यहाँ पर हो गया। अब क्या करना है इसमें? बहुत ही वेरी सिंपल, आप जानते हो ये टू है और इसका क्या क्या होता है माइनस वन माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये x की हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगे और यहां से आएगा टू 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 टू। तो एक्चुअल में यहाँ पे आपने पास x माइनस वन है, ये x माइनस वन इक्वल टू ये तीन वैल्यूज हमारे पास आई। तो हमारे से यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट? बहुत ही वेरी वेरी सिंपल, ये आ गया हमारे पास वन माइनस टू ओमेगा और वन माइनस टू ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आ गया है। बहुत ही सिंपल है निकालना। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। अगले तरह का क्वेश्चन देखते हैं। इफ ओमेगा नॉट इक्वल टू वन be the cube root of unity and this is given to us 1 plus omega square raised to the power n 1 plus omega की power 4 raised to the power n, then least positive value of n निकालना है भैया। क्या निकालना है? लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। तो देखिए जो अपने को पता है हम लोग वहीं से चालू करेंगे। क्या पता है सर? लिख लेता हूं ना जो पता है। मेरे को पता है वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये अपने को पता है। यहाँ पे अपने को दे रखा है वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर एन बराबर वन प्लस ओमेगा की पावर फोर। को देखिए मैं कैसे लिखता हूँ, ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा रेज टू दी पावर एन। अच्छा, और आपको क्या पता है इसमें? सर बहुत ही वेरी वेरी सिंपल बात पता है कि ओमेगा क्यूब जो होता है वो वन होता है ना। ये अपने को एक सिंपल चीज पता है। चलिए यहाँ पे लिख सकता हूँ वन प्लस ओमेगा स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं यहाँ से इस इक्वेशन से। ये कौन सा इक्वेशन नंबर वन, ये है इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन नंबर वन से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस ओमेगा की पावर एन बराबर, यहाँ पे लिख सकते हैं वन प्लस ओमेगा की पावर एन। वन प्लस ओमेगा को अगेन लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज टू दी पावर एन बराबर, ये तो माइनस ओमेगा की पावर एन सॉरी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये बहुत ही वेरी वेरी सिंपल है कि किस n की वैल्यू के लिए दोनों बराबर होंगे। देखिए जब n थ्री का मल्टीपल होगा, n किसका मल्टीपल होगा? थ्री का मल्टीपल होगा, तो उसके लिए दोनों साइड जो है बराबर हो जाएंगी। तो n इक्वल टू थ्री। ऑब्वियस सी बात है, जब थ्री हो जाएगा तो ओमेगा क्यूब बन जाएगा और ओमेगा क्यूब हमेशा वन होता है। तो दोनों जो है आपस में लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू जो होगी n की वो होगी थ्री। और अगर हम और सारी वैल्यूज निकालना चाहें तो वो थ्री के मल्टीपल में ही जो है काउंट होंगी। तो ये क्वेश्चन हमने एक बहुत ही बेहतरीन देखा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन देखेंगे, इसमें अपने को ऑप्शंस दे रखे हैं स्टूडेंट्स और ऑप्शंस अपने को टिक करने हैं। देखिए थोड़ा सा मैं दिमाग लगाता हूं कि माइनस वन को मैं क्या लिख सकता हूं। देखिए हल्का सा दिमाग लगाया मैंने, माइनस वन को मैं लिख सकता हूँ आई का स्क्वायर, आई का स्क्वायर माइनस अंडर रूट आई का स्क्वायर माइनस अंडर रूट आई का स्क्वायर। इस तरीके से चलता जाएगा। ये तो हम जानते हैं, क्वाड्रेटिक में हमने पढ़ा है कि इसको अगेन हम क्या लिख सकते हैं? एक्स लिख सकते हैं। तो दिस ये क्या हो जाएगा? एक्स अंडर रूट आई का स्क्वायर माइनस एक्स। बहुत ही वेरी वेरी सिंपल है। अब क्या करोगे? अरे बहुत ही आसान है भैया, दोनों साइड क्या कर दूं? स्क्वायर कर दूं। अब दोनों साइड हमने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू आई तो माइनस वन ही था, उसको हम वापस से लिख देते हैं ऐसे ही। थोड़ा विजुअल रिप्रेजेंटेशन अच्छा देने के लिए हमने उसको आई लिखा था। एक्स सबको उधर लेके जाइए तो ये हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत ही वेरी वेरी सिंपल हो गया ये। अच्छा, इक्वल टू कितना हो गया? जीरो। अब आप खुद जानते हैं क्या है ये। हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जब सॉल्व कर रहे थे तो इसका रूट कौन कौन से आते हैं हमारे पास?
याद है ना, हमने करा था z माइनस वन वन प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, और यहाँ से आया था हमारा ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो इसके भी रूट्स कितने आ जाएंगे, ओमेगा कॉमा ओमेगा स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है इसमें, ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही वेरी वेरी सिंपल। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है अगला। आई अपने को दे रखा है कितना, अंडर रूट माइनस वन, 4 प्लस 5 1/2 आई रूट 3/2 रेज टू द पावर 3 3 4 प्लस 3 माइनस 1/2 प्लस। स्टूडेंट अगर आप पता कर पाए तो ये कुछ भी नहीं है, बेवकूफ बनाने वाली बात है। अगर आप इसको ध्यान से देख पाए तो ये ओमेगा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ओमेगा, और ये भी क्या लिखा हुआ है, ओमेगा लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत ही वेरी वेरी सिंपल। तो एक्चुअल में ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 4 प्लस 5 ओमेगा की पावर 334। आपको पता है ना ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा वैल्यू होता है -1 प्लस √3i/2। ये हमारी जो है ओमेगा की वैल्यू होती है। चलिए, प्लस 3 रेज टू दी ओमेगा रेज टू दी पावर 365। अच्छा, 365 जो लिखा हुआ है, और 364 जो लिखा हुआ है, क्या मैं इसको 3 के मल्टीपल में लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि 3 के मल्टीपल में क्या हो जाता है, ओमेगा 1 हो जाता है। ओमेगा 3 के मल्टीपल में जो भी पावर होती है 3 के मल्टीपल में ओमेगा की, वो 1 देती है। हमको ये बात ऑलरेडी पता है, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, ये बात अपने को पता है। तो ये हो गया 4 5, इसको लिख सकता हूँ ओमेगा 333 डॉट ओमेगा, और इसको लिख सकता हूँ 3 ओमेगा 363 डॉट ओमेगा स्क्वायर। ये तो 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, तो ये कितना आ गया, 4 प्लस 5 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। अगेन हम इसको थोड़ा सा और डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं। स्टूडेंट कैसे लिख सकते हैं हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करके, 4 3 के फॉर्म में, सबको 3 ओमेगा स्क्वायर, तो मैं इसको 3 के फॉर्म में ही लिखने वाला हूँ। लिखा मैंने 3 प्लस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से 1 एक यहाँ से प्लस 2 ओमेगा यहाँ से। तो स्टूडेंट ये तो कितना बन जाएगा, 3 कॉमन, जैसे ही मैं इसमें से 3 कॉमन लूंगा, जैसे ही मैं इसमें से 3 कॉमन लूंगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बन गया, ये बन गया 0 प्लस 1 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, 2 ओमेगा। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, फाइनली आंसर हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2 ओमेगा। ये अपना जो है फाइनल आंसर आ गया। बहुत ही वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में 2 इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। पहला इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखना है वो ये है, ओमेगा क्यूब 1 होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। ठीक है, और बीच बीच में हम क्वेश्चन देख रहे हैं, और क्या क्या बातें हैं रिकॉल करनी है हमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की थ्योरी से, वो हम रिकॉल करेंगे। चलिए नेक्स्ट, इफ z इक्वल टू ये दे रखा है, z इक्वल टू अपने को √3 माइनस i/2 दे रखा है, देन i रेज टू द पावर 101, z रेज टू द पावर 101 होल रेज टू द पावर 103 इक्वल टू क्या होगा, हमको जो है बताना है। देखिए स्टूडेंट, आपको भ्रम हो सकता है कि ओमेगा है, लेकिन ये ओमेगा नहीं है, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है सब लोग जानते हैं, -1/2 √3i, √3 के साथ i मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये भ्रम हो जाता है कि नहीं सर ये √3 भी दिख रहा है, i भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, तो ये ओमेगा है। नहीं बेटा, ये ओमेगा नहीं है। ओमेगा को पहचानना सीखो, √3 के साथ i है हमारे पास। मैं वापस बता देता हूं, ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, -1 प्लस √3i/2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास -1 माइनस √3i/2। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो चल सर ये ओमेगा को तो नहीं है, क्या इसे ओमेगा बनाया जा सकता है, मैंने कहा बिल्कुल बनाया जा सकता है बेटा, आई से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो हमने z ले लिया, z कितना है हमारे पास, √3/2 माइनस i/2। मैंने क्या काम करा, आई से मल्टीप्लाई, आई से डिवाइड कर दिया, जैसे ही डिवाइड करूंगा यहाँ पे आ जाएगा √3/2i और -1/2। थोड़ा इसको इधर उधर लिख लिया, आई क्योंकि डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैंने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करा। तो 1/2, ऊपर नीचे आई का मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे करने पे कितना हो जाएगा, -1 बन जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा, √3i। ठीक है, ये तो है प्लस का आई। तो एक्चुअल में जो z की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास i इंटू, जब ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे तो माइनस आई है, -1/2 माइनस √3i/2। तो ये ओमेगा स्क्वायर वैल्यू आ गई, क्या आ गई बेटा, ओमेगा स्क्वायर। तो z अपने को जो दे रखा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, z इक्वल टू दे रखा है i ओमेगा स्क्वायर। अब आपको z क्या चाहिए,
सर मुझे z की पावर 101 चाहिए। 101 का मतलब क्या है, पावर 101 दोनों साइड ले लूं। हाँ ले लो ना, क्या दिक्कत है। z की पावर 101 इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर की पावर 101, दोनों साइड हमने 101 ले ली। चलिए तो ये कितना हो जाएगा, आई की पावर 101। अब 4 के मल्टीपल में लिखोगे आई को, और ओमेगा को लिखोगे 3 के मल्टीपल में। बात समझ में आई कि नहीं आई। 3 के मल्टीपल में हम आसानी से लिख सकते हैं इस चीज को, 3 के मल्टीपल में हम आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे लिख सकते हैं, अच्छा ये 202 हो जाएगा यहाँ पर, 202 Z101। तो ये तो हो जाएगा आई की पावर 4 इंटू 25 प्लस 1, ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 201 डॉट ओमेगा। तो ये हो जाएगा आई ओमेगा, क्योंकि ये तो 1 बन जाएगा। कौन 1 बन जाएगा, ये जो है 1 बन जाएगा, ये आई बन जाएगा। ठीक है, इस बात का हम लोग ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास z की पावर 101 कितनी आ गई हमारे पास, आई ओमेगा आ गई। z की पावर 101 आई ओमेगा आ गई। अब चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन में देखते हैं, हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन है हमारा ये, तो आई की पावर 101 अपने को निकालना है। आई की पावर 101 प्लस जेड की पावर 101 रेज टू द पावर 103, यही अपने को इसकी वैल्यू जो है निकालनी है। चलिए सबकी वैल्यू पता, आई की पावर 101 मतलब कि आई, प्लस जेड की पावर 101 अपने को पता चल गया आई ओमेगा रेज टू द पावर 103। ठीक है, अच्छा आई को आप कॉमन ले लीजिए, यहां पे मिल जाएगा आई की पावर 103 1 प्लस ओमेगा की पावर 103। चलिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैं पेज ऐड कर लेता हूं इसमें। तो ये हो जाएगा आई की पावर 100 प्लस 3, मतलब कि आई की पावर 3 हम इसमें लिख सकते हैं। और नेक्स्ट ये अपना कितना हो गया, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 103। हाँ बस अब तो क्या है, बहुत ही आसान है। आई का क्यूब कितना होता है, आई स्क्वायर इज -1, इट इज माइनस आई 103 मतलब -1 बाहर आ गया, और ओमेगा ये 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 206 अपन ने जो है यहाँ पे कर दिया है। अगेन आप इसको क्या लिख सकते हैं, बहुत ही वेरी वेरी सिंपल है ये, इसको हम बहुत ही वेरी वेरी सिंपल तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ओमेगा की पावर 2 से डिवाइड कर दीजिए आप इसको। ये तो कितना बन गया आई, तो यहाँ पे आप इसको 3 से डिवाइड करोगे, 3 6 जा 206 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 6 जा 18 हो जाएगा हमारे पास, और 23 जा 24 ओमेगा स्क्वायर बनेगा अपने पास। कितना बचेगा, ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा 204। तो ओमेगा 204 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ओमेगा 204 इज अगेन 1। तो फाइनली अपने पास बचा आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये आई ओमेगा स्क्वायर अपना जो है आंसर है। क्या अपने को कोई ऑप्शन दे रखा है इसमें, आई ओमेगा स्क्वायर तो नहीं दे रखा है, लेकिन मैं ये जानता हूं आई ओमेगा स्क्वायर जो है जेड के बराबर है, और इसका मतलब आंसर हमारा बी ऑप्शन है जेड। तो ये एक तरह का क्वेश्चन है। चलिए स्टूडेंट, अब हम इसमें एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, मेरे साथ रहिएगा। और ये क्वेश्चन है एमसीक्यू। एमसीक्यू का मतलब है मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस है इसके पास। ठीक है, मल्टीपल करेक्ट चॉइसेस हैं इसके पास, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये। बहुत सारी चॉइसेस, ए बी सी डी में से कुछ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ए बी सी भी हो सकता है, ए बी सी डी भी हो सकता है। ठीक है, मल्टीपल करेक्ट चॉइस हम लोग कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, एक तरीके से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। आइए पढ़ते हैं पहले तो। इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है जो कि सेटिस्फाई कर रहा है z इनवर्स इक्वल टू 1 को। तो हमें बताना है स्टूडेंट z की पावर n प्लस z की पावर -n, और जहां पर n नेचुरल नंबर है क्या वैल्यू होगी। ये होगी जब वो मल्टीपल ऑफ 3 होगा, ये होगी जब मल्टीपल 3 नहीं होगा, ये होगी जब वो मल्टीपल 3 होगा, या 0 होगी जब मल्टीपल 3 ऑफ नहीं होगा। देखिए अगेन स्टूडेंट, घबराने की बात नहीं है, मैं आपको सिंपल ट्रिक क्वेश्चंस की बताना चाहता हूं। जो भी बातें आपको पता है आप प्लीज उन्हीं बातों से स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन को, और फिर धीरे 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 क्वेश्चन ने जो पूछा उसकी तरफ मूव कीजिए। चलिए पहले मुझे क्या पता है, ये पता है। आइए इसको हम लिख लेते हैं। लिख सकता हूं z प्लस 1 अपॉन जेड इक्वल टू 1। यहाँ पे एलसीएम लिया, जेड स्क्वायर अपना कितना आ गया, यहाँ पे जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू जेड, और ये आ गया जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स क्या क्या होंगे, देखिए हम ये पहले जानते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। अगर यहाँ पे माइनस होता है, अगर प्लस होता है जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1, तो इसके रूट होते थे ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अगर ये माइनस है तो इसके रूट होंगे कितने जेड के, जेड इक्वल टू माइनस ओमेगा
माइनस ओमेगा स्क्वायर, दो इसके रूट्स हैं, है ना। देखिए इसको सेटिस्फाई भी करेंगे आप, इसमें पुट करके देखेंगे तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में हमने पढ़ा हुआ है। अच्छा, अब अपने को क्या पूछा गया है, इससे तो सारी इंफॉर्मेशन एग्जॉस्ट हो गई है, जो जो हमने दिया था उससे हम सारी एग्जॉस्ट कर लिया। अपने को जो क्वेश्चन ने पूछा वहां पे चलते हैं। z की पावर n प्लस z की पावर माइनस n की वैल्यू क्या होगी। तो मैं एक काम करता हूं, लिख ही लेता हूं सीधा, यहां पे लिख देता हूं मैं z की पावर n प्लस z की पावर माइनस n। तो मैं दोनों को एक साथ ले रहा हूं, एक है हमारे पास ओमेगा की पावर n प्लस माइनस ओमेगा की पावर माइनस n, और हम बोलेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर n प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर माइनस n। देखिए स्टूडेंट, अब इसमें क्या करेंगे, माइनस वन की पावर n में कॉमन ले रहा हूं, माइनस वन की पावर n यहां से कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, ओमेगा की पावर n प्लस यहां से अगर मैं लूंगा तो इसको लिख सकता हूँ वन अपॉन ओमेगा, तो और इसको मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन ओमेगा की पावर n। बहुत ही ईजी है डाइजेस्ट करना। इसको मैंने कैसे लिखा, वन अपॉन माइनस ओमेगा की पावर n, यहां से निकाला, माइनस वन को ऊपर भेज दिया। हम कर सकते हैं ऐसा, यहां से कॉमन निकाल लिया, बहुत ही वेरी सिंपल। सेम तरीका मैं इसमें कर सकता हूँ, और माइनस वन की पावर n, अंदर बचा ओमेगा की पावर टू एन प्लस वन अपॉन ओमेगा की पावर टू एन। बहुत ही वेरी वेरी सिंपल। थोड़ा सा एलसीएम लिया मैंने स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस वन की पावर n ओमेगा की पावर टू एन प्लस वन अपॉन ओमेगा की पावर n, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस वन की पावर n, ये हो जाएगा अपने पास ओमेगा की पावर फोर एन प्लस वन अपॉन ओमेगा की पावर टू एन। अब अपने पास क्या केस है बेटा, अब अपने पास दो केसेस हैं कि थ्री एन जो है थ्री का मल्टीपल है या नहीं है। दो केस हम लेंगे, ठीक है, जब थ्री का मल्टीपल है और थ्री का मल्टीपल नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं आपको वहां पे बता दूं, आपको याद हो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में एक और चीज हमने डिस्कस की थी, क्या कि वन प्लस ओमेगा की पावर एन प्लस ओमेगा की पावर टू एन, ये अपना जीरो होता है व्हेन n इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ थ्री, व्हेन n इज नॉट मल्टीपल ऑफ थ्री, और ये थ्री होता है व्हेन n इज मल्टीपल ऑफ थ्री। ठीक है, चलिए इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। केस नंबर वन मैं ले लेता हूं यहाँ पे, व्हेन मल्टीपल ऑफ थ्री, थ्री का जब मल्टीपल है, थ्री का अगर मल्टीपल है तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, जब हम थ्री का जो है मल्टीपल है, इसको हम सिंपल क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जब थ्री का मल्टीपल है तो ऑब्वियस सी बात है डियर स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा, थ्री का मल्टीपल है तो ये वन बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ओमेगा की पावर थ्री के मल्टीपल में कुछ भी होगी वन बना देगी, और ये बन जाएगा वन प्लस वन टू, यहाँ पे कितना बन जाएगा वन, तो ये एक्चुअल में क्या आएगा, टू मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन रेज टू द पावर एन, टू माइनस वन रेज टू द पावर एन। सिमिलरली आप इसके लिए भी चेक कर सकते हैं, ये भी थ्री का मल्टीपल है तो ये वन बन जाएगा, वन प्लस वन कितना बन जाएगा टू, टू अपॉन वन, ये तो वन रहेगा, सेम आएगा आपके पास। नेक्स्ट केस नंबर टू की अगर हम बात करें, नॉट अ मल्टीपल ऑफ थ्री, जब नॉट अ मल्टीपल है तो नॉट अ मल्टीपल के लिए अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा, जब ये नॉट अ मल्टीपल है तो ये कितना बन जाएगा, ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू एन बराबर माइनस ओमेगा एन, यस और नो। देखिए ये पूरा का पूरा कितना बन जाएगा, माइनस ओमेगा एन डिवाइडेड बाय ओमेगा एन, देखिए कट गया, कितना बचा माइनस वन। तो केस नंबर टू के लिए बनेगा माइनस वन रेज टू द पावर एन मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन, जो कि हो जाएगा माइनस वन रेज टू द पावर एन प्लस वन। बहुत ही वेरी सिंपल। नेक्स्ट इसके लिए भी आप देख सकते हैं, नॉट अ मल्टीपल में आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, एक इसका संधि विच्छेद करके दिखाता हूँ, संधि विच्छेद में इसको तोड़ करके दिखाता हूँ। तो ओमेगा की पावर थ्री एन डॉट ओमेगा की पावर एन प्लस वन अपॉन ओमेगा की पावर टू एन, ये तो वन बन जाएगा डियर स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा ओमेगा की पावर एन प्लस वन अपॉन ओमेगा की पावर टू एन। अगेन ये कितना हो जाएगा, ओमेगा तो आर टू एन अपॉन ओमेगा पावर टू एन, अगेन ये कितना बन गया माइनस वन, और यहाँ पर माइनस वन रेज टू पावर एन आपके पास ऑलरेडी ही है, तो ये भी आ जाएगा माइनस वन रेज टू पावर एन प्लस वन। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं, मल्टीपल व्हेन मल्टीपल ऑफ थ्री है ये, व्हेन नॉट अ मल्टीपल ही है, क्या ये हमारे पास ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स, चलिए चलिए चेक करते हैं। हाँ ऑप्शंस हैं, जब मल्टीपल नॉट अ मल्टीपल है देखिए ये आ गया, और जब मल्टीपल है तो ये आ गया, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो ये हमने बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे देखे हैं, किसके, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व किए हैं।
स्टूडेंट्स, आई होप इस वीडियो ने आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव किया होगा। अगर आप अपने मैथमेटिक्स को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स के कोड को क्रैक करना चाहते हैं तो क्रैक द मैथ्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने मैथमेटिक्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं चैप्टर वाइज कोर्सेज ऑन आवर ऐप, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे। लेक्चर नोट्स के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी। जी हाँ, वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर टॉपिक वाइज कैटेगराइज होंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है जस्ट क्लिक कीजिए और वो टॉपिक आपके सामने होगा। ये सारे के सारे टॉपिक IIT JEE एडवांस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये मेंस और एडवांस के टॉपिक्स को कवर करते हैं। इसके साथ साथ जब आपकी ये पूरी तैयारी हो जाए तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपको ओवरऑल प्रिपेयर करेंगे। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए क्रैक द मैथ्स ऐप। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।